नमस्कार, चैनल खबर तक में आपका स्वागत है। मैं श्रीलता यादव और अब नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। विधायक बनने के बाद बाबा बालकनाथ अब एक्शन मोड पर नजर आते हुए दिखाई दिए। एक सभा में बालकनाथ कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि परिणाम आपके पक्ष में आ चुका है। प्रशासन के लोग भी सुन रहे होंगे, आपका चौकीदार अब शुरू हो जाता है। अगर आज के बाद यहाँ पर कोई चोरी हुई तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। उन्हें अच्छे से ज्ञान है। प्रशासन के पास हर घटना और एक एक पाई की जानकारी होती है। अपने सूत्रों को दौड़ा दो और जो चोरी चपाटी करते हैं उन्हें यह संदेश पहुंचा दो, राजस्थान के तिजारा ही नहीं हर उस प्रदेश से दूर रहे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हम सबको साथ रहना है और कानून का पालन करना है। प्रशासन के लोग भी यहाँ सुन रहे होंगे, आपका चौकीदारा शुरू हो जाता है। अगर आज के बाद में कोई चोरी हुई यहाँ पर तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। नहीं कह सकता क्योंकि जानकारी में नहीं, प्रशासन के पास में एक एक पाई पाई की जानकारी होती है, मुझे अच्छे से ज्ञान है। इसलिए आपके सूत्रों को दौड़ा दो और जो ये चोरी चपाटी करते हैं उन तक संदेश पहुंचा दो कि अब तिजारा में उनका कोई स्थान नहीं है। तिजारा से दूर रहे, राजस्थान से दूर रहे और हर उस प्रदेश से दूर रहे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अलवर के तिजारा विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी महंत बालकनाथ योगी ने जीत की खुशी में कार्यकर्ताओं के साथ डीजे डांस करते हुए गाने के बोलों पर विपक्ष पर निशाना साधने का प्रयास किया है। बालकनाथ का यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में बाबा बालकनाथ, एक रावण को राम ने मारा, एक रावण को मैं मारूंगा, तेरी लंका को मैं उजाड़ूंगा, जय 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 श्री राम पुकारूंगा की धुनों पर नाचते नजर आए। इस दौरान बालकनाथ के समर्थकों ने जमकर आतिशबाजी भी की। हवा महल से चुनाव जीती भारतीय जनता पार्टी के महंत बाल मुकुंद आचार्य परिणाम आने के दूसरे दिन ही एक्शन मोड पर आ गए हैं। उन्होंने सीधा सड़क किनारे खुले में बिकने वाली मांस की बिक्री रोकने के निर्देश दिए हैं। वे शाम को अपने विधानसभा क्षेत्र में निकले और मौके पर अधिकारियों को बुलाकर पूछा कि आखिर में खुले में जो मांस बिक रहा है इसकी स्वीकृति दी हुई है या नहीं। उन्होंने इस मामले में अधिकारियों को खरी खोटी सुनाई और मांस की दुकानें बंद करने के लिए मौके पर पहुंच गए। उनका यह वीडियो पूरी तरह वायरल हो रहा है और यह प्रयास लगाए जा रहे हैं कि अब जयपुर में खुलेआम मांस की बिक्री नहीं होगी। उनके इस कार्य से जयपुर शहर में भी खुले में बिकने वाला मांस विक्रेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं दूसरी ओर अधिकारियों में भी इस बात को लेकर अब चर्चा शुरू हो गई है कि मांस की बिक्री की स्वीकृति आखिर किस स्तर पर जारी की जाती है। अब इसकी भी जांच होगी और जांच में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। निकलने का कहीं नहीं है, यहाँ से रामगढ़ मोड़ तक बिल्कुल कचरा है, उसको साफ करेंगे। बेच सकते हैं क्या? तो फिर ये रोड पे क्यों बेच रहे हैं? शाम को आप बाजार देखने जाते हो यहाँ पर? आप कभी घूमे हो बाजार या खाली ऑफिस में बैठ के एसी में मौज की है? 5 साल मौज किया आपने, मलाई खाई है? नहीं, कुछ नहीं होती है। ये नॉनवेज रोड सजाता है यहाँ पे पूरा। गोविंद जी आने वालों का सबका दिमाग खराब करता है। कुत्ते यहाँ बैठे होते हैं, आने वाले कुत्ते काटते। ये यहाँ सजाएगा अभी, देखना रोज शाम को देखता हूँ मैं। यहाँ सजाता है, पूरा डेकोरेशन करता है, यहाँ सजाता है, यहाँ धुएं करता है। ये देखो आप, ये देखो, हटिए हटिए, तमाशा खेला। ये बेच सकता है यहाँ पे खुले में, देखो ना आप। यहाँ बना सकता है क्या? ये नहीं बना सकता सर। ये बना सकता है यहाँ? आप कह रहे हो ना कर सकता है, नहीं कर सकता। आपने कहा अभी नहीं सर। ये क्या कर रहा है यहाँ? ये बना सकता है यहाँ पे? ये अलाउ है क्या? यहाँ बना सकता है? इधर इधर ये बना सकता है? कल ये यहाँ बनाया था, कल यहाँ था, आज ये बनाया था। कमाल करते हो आप। नॉनवेज बनाने की, खुल के बाहर बेचने की कोई छूट नहीं है। नॉनवेज सजाने की कोई छूट नहीं है। ये 20 फीट तक कब्जा करके यहाँ पर नॉनवेज सजाता है। आने वाले सब दर्शनार्थियों को परेशानी उत्पन्न होती है। बाहर मैं झूठ कह रहा हूँ, उधर देखो आप, ये देखो ना भैया, दिखा ना, खुले में बेचता है। ये अपराकाशी है, ये अपराकाशी है, कराची नहीं है साहब। इस तरीके से आप नॉनवेज बेच सकते हो बाहर। आने जाने लोगों को कुत्ते खा रहे हैं, आने जाने वाले लोगों को कुत्ते खा रहे हैं। माता मैंने निकल नहीं सकती है। शराबी, कबाबी, नॉनवेज ये खाने वाला बैठा रहता है। यह माहौल खराब कर रखा है इन रोड के ऊपर। तो अब आप पूरा चेक करके आगे तक पूरा चेक। अवैध कारोबार जो चल रहे हैं कतई बर्दाश्त नहीं है। खुल के ओपन में नॉनवेज दिखा के जो बेचने कतई बर्दाश्त नहीं है। आगे बढ़ेगा कार्यक्रम बिल्कुल बराबर। पूरा क्षेत्र को आर पार देखेंगे, पूरे क्षेत्र में। अधिकारियों को बोला गया? अधिकारी साथ में हैं। अभी इनके पास कई बहाने हैं, ये बहाने देखते हैं कब तक है, नहीं तो फिर इनकी आगे की व्यवस्था होगी। देखिए क्या कार्रवाई करेंगे?
पहले क्यों चल रहे थे सर? ये ओपन चल रहे नहीं कर रहे आप, अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे ना, अभी नहीं करेंगे। क्यों चल रहा था अच्छा, रोड पे दिखा नहीं था। अच्छा, लाइसेंस कौन सा होना चाहिए इनके पास, फिर ये बताओ मुझे आप। कहाँ है लाइसेंस? पूछो आप, पूछो। आपके पास मई जी बहाने बहुत है बचने के, लेकिन आप समझ, आप दिमाग से निकालते ना। लाइसेंस कहाँ भी है? लाइसेंस ला। अरे लाइसेंस कहाँ है? लाइसेंस मांगो लो मई जी, लाइसेंस मांगो। मई जी कहाँ है? लाइसेंस दो मुझे, तो लाइसेंस दिखा दो। अवैध है। हेलो, फूड एंड सेफ्टी डिपार्टमेंट का होगा ना? जो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये है ही दुकान वाले कहाँ? आप लाइसेंस बता दो मुझे, मैं मान जाऊंगा कि आप सही हो। अन्यथा इन्होंने कहा है मई जी से छूट मिली हुई हमें। मैं तो रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग। मई जी से बात हो गई, नूर मोहम्मद जी से बात हो गई, फलाने में। तो आपके नाम भी नहीं जानता था साहब। आपका नाम लेके कह रही है कि हमारी मंथली बात हो चुकी है। ये आप पे आरोप है। या लाइसेंस दो आप मुझे। लग रहे हैं। मेरे को लाइसेंस चाहिए। फिर कौन है यहाँ का अधिकारी? आप क्यों आए हो? हेलो, तो उनको बुलाओ। अरे साहब उनको बुलाओ, लाइसेंस मांगो। अच्छा, चेक तो कर सकते हो लाइसेंस। अलवर शहर में एक ही दिन में 2 जगहों से बाइक व स्कूटी चोरी हो गई। स्कूटी चोरी करने का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है, जिसमें 2 युवक स्कूटी चोरी कर ले जाते नजर आए हैं। अब पुलिस मामले की जांच में लगी है। दोनों मामले अलवर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र के हैं। एक घटना में अलवर जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर से नर्सिंग ऑफिसर राजकुमार की बाइक चोरी हो गई। राजकुमार मुंडावर के ततारपुर के निकट गोपीपुरा गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने पुलिस को रिपोर्ट दी कि वो अस्पताल ड्यूटी पर आए थे। उन्होंने ट्रॉमा सेंटर के बाहर बाइक खड़ी की थी। रात को बाइक चोरी हो गई, उसके बाद पुलिस को रिपोर्ट दी है। वहीं दूसरी घटना में शहर के विशाल मेगा मार्ट के बाहर खड़ी स्कूटी को 2 युवक चोरी कर ले गए। मोती नगर निवासी युवती ब्रह्म शर्मा ने बताया कि वह शाम करीब 7:30 बजे विशाल मेगा मार्ट में शॉपिंग करने गई थी। जब वह बाहर आई तो उसकी स्कूटी नहीं मिली। वहां लगे सीसीटीवी देखे तो पता चल गया कि 2 युवक स्कूटी चोरी कर ले गए हैं। अब पुलिस इसके आधार पर मामले की जांच में लगी है। 7:30 के समथिंग विशाल मेगा मार्ट गए थे। विशाल मेगा मार्ट में मतलब शॉपिंग वगैरह करी और 8:22 पे स्कूटी चोरी हो गई और 8:30 बजे हम बाहर निकले तो स्कूटी नहीं थी। फिर हमने फुटेज चेक करवाई तो 8:22 की दिखा रखी थी, पर उस दिन बारिश भी हो रही थी और मतलब अंधेरे की वजह से तो वो जूम करने पे तो वो फट रहा है और वैसे वो दिख ही नहीं रही कौन है। पर 2 आदमी आए, एक स्कूटी से, वाइट कलर की स्कूटी से, और हमारी स्कूटी पे चाबी उन्होंने लगाई और वो मतलब एक्टिवा जब पुराने हो जाते हैं तो चाबी लग जाती है उसमें, तो वो चाबी लगा के और लेके चले गए। क्या नंबर है आपके एक्टिवा का? DL 9SBB 3023। अच्छा, कब की घटना है ये? ये है 3 तारीख को रात को 8 बजे के समथिंग की घटना है, मतलब 8:22 पे चोरी हो गई थी। अलवर शहर के खोरा मोहल्ला निवासी दीपक सैनी ने फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। मृतक निजी अस्पताल में इलेक्ट्रीशियन था। वहीं मंगलवार सुबह शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। कोतवाली थाने के सहायक उप निरीक्षक रघुवीर सिंह ने बताया कि मृतक दीपक सैनी सोलंकी अस्पताल में इलेक्ट्रीशियन का कार्य करता था। जब वह रात को ड्यूटी करके आया तो वह नशे में था। इसके बाद वह अपने कमरे में चला गया। रात करीब 11 बजे उसने कमरा बंद कर फंदा लगा लिया। जब उसकी पत्नी को इसका पता लगा तो वह चिल्लाने लगी। इसके बाद परिजन कमरे में आए, सबने मिलकर उसे फंदे से उतारा। उसके तुरंत बाद दीपक को अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। थाने पे तो सूचना कल ही मिल गई थी। परिजनों ने बताया कि भाई हमारा बच्चा है दीपक सैनी, जिसने गले में फांसी का फंदे लगाकर आत्महत्या कर ली। इसको उपचार के लिए जनरल अस्पताल लेकर आए। डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। आज मोहल्ले के समक्ष, मोहल्ले वासियों के समक्ष मृतक की बॉडी का अवलोकन किया गया, पंचनामा कार्रवाई की गई, पोस्टमार्टम करा दिया गया है, जांच जारी है। क्या करता था और क्यों, क्या कारण है? मजदूरी करता था। कोई कारण सामने? अभी कोई कारण सामने नहीं आया, जांच करेंगे तो पता लगाएगा। अलवर में 1 साल पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान बीकानेर पुलिस चाप्ते के साथ मारपीट और जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने बेलाका गांव के सरपंच पति मुबीन खान को गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस पर जानलेवा हमला और मारपीट मामले में 1 साल से फरार चल रहा था। पुलिस अधीक्षक की ओर से आरोपी मुबीन खान पर 10,000 इनाम घोषित था। आरोपी मुबीन को पुलिस ने जयपुर से दस्तयाब किया है। मुबीन खान वैशाली नगर थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसके खिलाफ थाने में काफी आपराधिक मामले दर्ज है। थाने के सब इंस्पेक्टर रमाशंकर ने बताया कि 1 साल पहले अलवर में राहुल
गांधी की भारत जोड़ो यात्रा थी। उस यात्रा के दौरान बीकानेर से पुलिस जाब्ता अलवर आया और अंबेडकर नगर स्थित सामुदायिक भवन में रुका हुआ था। इस दौरान आरोपी सरपंच पति मुबीन खान और उसके अन्य साथियों ने पुलिस जाब्ते पर जानलेवा हमला कर मारपीट की, जिसमें काफी पुलिस कर्मियों के चोट लगी थी। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपी इनामी बदमाश सरपंच पति मुबीन खान को गिरफ्तार किया है। इसके अन्य साथी पूर्व में गिरफ्तार हो चुके हैं। ये अभी हमने कल एक भारत जोड़ो यात्रा में बीकानेर पुलिस जहाँ ठहरी हुई थी वहाँ उन पर जानलेवा हमला किया गया था नवंबर 2022 में, जिसमें मुख्य आरोपी था ये मुबीन पुत्र गफूर, जो काफ़ी बार इसको पकड़ने की कोशिश गई लेकिन ये पकड़ में नहीं आया था। फिर इसको कल अपने जयपुर से सेंट्रल जयपुर पुलिस के साथ मिलके इसको गिरफ्तार किया है और इसको लेके आए हैं। आगे इससे पूछताछ जारी है। कहाँ से गिरफ्तार किया गया? ये अभी फ़िलहाल हम इसको जयपुर से लेके आए हैं। जयपुर पुलिस ने इसको गिरफ्तार किया था ऐसी उनके साथ ही इसके साथ और क्या है, इसकी गाड़ी है जिसमें कौन कौन साथ में थे और कई आदमी इसमें गिरफ्तार भी हो चुके हैं। ये बेलाका का है और सरपंच पति है और काफ़ी प्रभावशाली व्यक्ति है, जिसके बारे में और सारा सब कुछ पता किया जा रहा है। इसके साथ उस वक्त कौन कौन था, किस इरादे से इन्होंने पुलिस के ऊपर जानलेवा हमला किया था। इनाम भी था क्या सर इसके ऊपर? इसके ऊपर 10,000 का इनाम माननीय एसपी साहब ने घोषित किया हुआ है। तो इसके ऊपर अभी और इसका पूछताछ जारी है। अलवर की वैशाली नगर थाना पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाने के हेड कांस्टेबल नमो नारायण ने बताया अकबरपुर निवासी परिवादी लोकेश गुर्जर ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया कि वह अरावली विहार फ्लैटों में खाना देने के लिए आया था, तभी कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर मोबाइल लूट की घटना को अंजाम दिया। इस पर पुलिस ने मोबाइल लूट के मामले में मुकदमा दर्ज कर मुखबिर की सूचना पर फ्लैटों के पास से खुदनपुरी निवासी आरोपी अभिषेक और भीमनगर निवासी गुड्डू को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया तीसरा आरोपी संजय उर्फ बंटी जो फिलहाल फरार चल रहा है। वहीं पुलिस अब तीसरे आरोपी की तलाश कर रही है। मामला यह है, लोकेश गुर्जर निवासी अकबरपुर द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मैं जोमेटो में डिलीवरी बॉय हूँ। मैं खाना देने के लिए अरावली प्लॉटों में गया। वहाँ पर मेरे साथ कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा लूटपाट की गई है और मेरा मोबाइल छीन लिया है। इस पर मुकदमा दर्ज कर जांच की गई तो हमने वहाँ से 2 आरोपी दस्तयाब किए गए हैं, जिनका नाम अभिषेक पुत्र जय सिंह जाति जाटव निवासी खुदनपुरी थाना वैशाली नगर, दूसरे का नाम गुड्डू पुत्र मान सिंह जाति जाटव निवासी खुदनपुरी और एक मुलजिम अभी फरार चल रहा है जिसका नाम संजय उर्फ घंटी है। उसकी तलाश जारी है, जिसको भी जल्दी दस्तयाब किया जाएगा। और जो ये मुलजिम है इनके पूर्व से ही कई मुकदमे दर्ज है लूटपाट के संबंध में। अलवर के एनएबी थाना क्षेत्र स्थित पालका गांव में एक घर से हुई चोरी के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल कर ली है। परिवादी मोहम्मद नाजिर ने बताया कि वह और उसका परिवार नांगल टप्पा में विवाह समारोह में गया हुआ था। पीछे से उसके घर में चोरी हो गई। इसके बाद सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जहां प्लॉट में अज्ञात चोर घर की खिड़की तोड़कर अंदर घुसे और घर का सारा सामान फैलाकर अलमारी में रखा। एक नया मोबाइल फोन, 55,000 नकदी सहित 1.5 तोला सोने की चैन और अन्य सामान चोरी कर ले गए। इसके बाद पुलिस ने चोरी के मामले में पूर्व में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं उसके 2 साथी फरार हो गए, जिस पर पुलिस ने सामोला निवासी आरोपी अब्दुल्ला और साहिल को गिरफ्तार किया है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से चोरी का माल बरामदगी का प्रयास कर रही है। 25 मई 2023 को एक मुकदमा दर्ज हुआ था मकान में चोरी का। श्री मोहम्मद नाजिर सनो फजलू खान अंबेडकर नगर पालका मोड़ के पास एग्रीकल्चर कॉलोनी का निवासी था। उसके मकान में रात्रि को चोरी हो गई थी, जिसमें एक मुलजिम को पूर्व में गिरफ्तार किया जाकर मकान से चोरी हुआ मोबाइल बरामद कर लिया गया था। शेष 2 मुलजिमों को सूचना पर कल दस्तयाब कर पूछताछ कर गिरफ्तार किया गया है, जिनसे अनुसंधान किया जा रहा है। क्या नाम है आरोपी? आरोपी अब्दुल्ला उर्फ असरुद्दीन पुत्र श्री रोजदार उर्फ गोपी जाति मेव निवासी सामोला और दूसरा है साहिल पुत्र असलम जाति मेव निवासी सामोला थाना अरावली बिहार अलवर। दौसा जिले के ग्राम मोराड़ी प्रतापपुरा बांदीकुई में मां वैष्णो मां नर्मदा सेना सेवा समिति के तत्वाधान में बैरवा समाज के गरीब कन्या लक्ष्मी बैरवा का विवाह
4 दिसंबर 2023 को किया गया। इस परिवार के रिश्तेदार सुनील बैरवा और राधेश्याम फौजी ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण परिवारजन विवाह करने में असमर्थ था। इसकी सूचना मां वैष्णो मां नर्मदा सेवा समिति के सहयोगी सुनील कुमार मीणा संदीप पबड़ी को राधेश्याम ने दी। इसके बाद उन्होंने बिना संकोच के सर्व समाज के लोगों का सहयोग लेकर सोशल मीडिया पर एक मिशन चलाया और मिशन के माध्यम से लगभग 2,11,000 रुपए की राशि एकत्रित की गई। इस राशि से उन्होंने विवाह के लिए दैनिक जीवन में काम में आने वाली सामग्री, टेंट, हलवाई, विवाह के सामान, कपड़े, रसोई सामग्री लाकर विवाह को संपन्न कराने में मदद की। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान सियाराम शर्मा का रहा। उन्होंने 1,21,000 रुपए का योगदान किया। संदीप पबड़ी ने बताया कि मां वैष्णो मां नर्मदा सेवा समिति हमेशा गरीब, पीड़ित, असहाय और बेसहारा परिवारों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। वहीं मिशन के मुख्य सहयोगी सियाराम शर्मा ने 1,21,000 रुपए का सहयोग करते हुए कहा कि ऐसे काम किसी एक व्यक्ति से सहयोग से संभव नहीं हो पाते हैं। ऐसे कार्य सभी के सहयोग से ही संभव हो पाते हैं। ये समिति अब तक करीबन 150 मिशन चलाकर लोगों को आर्थिक सहायता पहुंचा चुकी है। कमांडो डिफेंस एकेडमी के शंभू दयाल मीना ने बताया कि सियाराम शर्मा फौजी ने इस मिशन में नगद सहयोग देकर गरीब परिवार को आर्थिक मजबूती प्रदान की है। का समारोह है जिसमें सभी सम्मानीय सहयोगकर्तागण उपस्थित हैं। मैं पहले तो सभी सम्मानीय साथियों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी सम्मानीय साथियों के सहयोग से आज बेसहारा एक कन्या का जो कन्यादान हुआ है, जो आप ही की वजह से यह सफल हो पाया है। मैं तो पहले आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और सभी से आपसे यही से आशा और उम्मीद करता हूं आप हमेशा एक निर्धन और असहाय लोगों की सेवा में हमेशा उपस्थित रहेंगे। इस मिशन में कुल सहयोग राशि है जो है 2,44,12 रुपये। कुल सहयोग राशि है 2,44,12 रुपये। ये मिशन प्रारंभ हुआ था 29 नवंबर 2023 को और मिशन समापन हुआ है 4 दिसंबर 2023 को। आप सभी सम्मानीय साथियों ने जो बढ़ चढ़ कर एक बेसहारा को सहारा दिया है, उसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता हूं और आप सभी से यही आशा और उम्मीद करता हूं आप हमेशा गरीब परिवारों की सेवा में हमेशा तत्पर रहेंगे। खेली कस्बे में सोमवार देर शाम एक शादी समारोह से बाइक चोरी कर ले जाते एक चोर की लोगों ने जमकर धुनाई कर दी। जानकारी के अनुसार विजय कुमार जैन अपने परिचित के यहाँ अपने बेटे के साथ जैन धर्मशाला में शादी समारोह में गया था। इस दौरान उन्होंने अपनी बाइक बाहर खड़ी कर दी थी। यहाँ से एक चोर उनकी बाइक को चोरी कर ले गया। इसके बाद बाइक चोर की तलाश की गई। यह चोर बाइक सहित रेलवे स्टेशन के पास किसी के इंतजार में घूम रहा था। तभी बाइक मालिक के पुत्र ने बाइक पहचान ली, जिसके बाद लोगों ने चोर को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी। सूचना पर खेली पुलिस मौके पर पहुंची और चोर को पकड़कर थाने ले गई। खेली कस्बे के झंडा वाले हनुमान मंदिर पर मुरारीदास बाबा के आश्रम पर महंत बाबा बाल मुकुंद दास सालिमपुर के सानिध्य में अन्नकूट महाप्रसादी का वितरण किया गया, जिसमें काफी संत समाज सहित हजारों भक्तगण प्रसादी लेने पहुंचे। खेली का यह मंदिर प्राचीन होने के कारण कस्बे सहित क्षेत्र में आस्था का प्रमुख स्थान है। विराटनगर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कुलदीप धनखड़ को 83,262 वोट मिले। कुलदीप ने 17,589 वोटों से विजय प्राप्त की। भाजपा ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी की सभा यहां करवाई थी। धनखड़ का जयपुर से गणेश मंदिर के लिए रवाना होने के दौरान जगह जगह हजारों की संख्या में लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान अन्नपूर्णा स्टैंड बागावास 84 में जनता सेवा समिति के नेतृत्व में कुलदीप का माला, साफा और लड्डू खिलाकर स्वागत किया गया। धनखड़ ने आमजन से आग्रह करते हुए कहा कि सभी लोग उनकी ताकत है। ये चुनाव कुलदीप का नहीं बल्कि 36 कौमों के विश्वास का है। इस मौके पर वर्तमान सरपंच चौथी देवी, जयराम बुनकर, बलराम मीना, सुभाष कुम्हार, मनोज भिंडा, उमराव धानका, मुकेश कुमार जार, संतोष वर्मा, किशन कुमावत, महेंद्र सैनी सहित काफी संख्या में महिलाएं मौजूद रही। प्रदेश में हुए विधानसभा चुनाव में मोदी फैक्टर एवं परिवर्तन लहर चली हो, लेकिन हिंडौन और टोडा भीम में इसका असर देखने को नहीं मिला। या कांग्रेस किसान मोर्चा के जिलाध्यक्ष गिरीश अलीपुरा ने नवनिर्वाचित विधायक अनीता जाटव के आवास पर बताया कि यहां 2 सीटों पर कांग्रेस रिपीट हुई है। जिले की 4 विधानसभा सीटों पर करौली और सपोट्रा में भाजपा तथा हिंडौन एवं टोडा भीम में कांग्रेस रिपीट हुई है। गिरीश ने बताया कि 3 दिसंबर को हुई मतगणना में कांग्रेस के लाखन सिंह को 11 राउंड में सर्वाधिक वोट मिले, जबकि भाजपा के दर्शन सिंह को आखिरी के 7 राउंड में बढ़त मिली और विधायक का ताज पहना दिया। वहीं टोडा भीम में 20 राउंड की गणना में 4 राउंड में भाजपा के रामनिवास आगे रहे। यहाँ कांग्रेस के
घनश्याम महर ने जीत दर्ज की। इसी प्रकार सपोट्रा में 19 राउंड की गणना में भाजपा प्रत्याशी हंसराज 16 राउंड में आगे रहे, जबकि रमेश मीणा 3 राउंड में आगे रहे। यहां भाजपा के हंसराज ने जीत दर्ज की। हिंडौन विधानसभा से भाजपा की राजकुमारी जाटव 18 राउंड की गणना में सिर्फ 2 राउंड में ही आगे रही, जबकि 17 राउंड में कांग्रेस की अनीता जाटव आगे रही, जिन्होंने हिंडौन विधानसभा में अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। वहीं पूर्व विधायक भरोसी जाटव के पुत्र बसपा प्रत्याशी ब्रजेश जाटव एवं पूर्व सभापति गायत्री कोहली को हार का सामना करना पड़ा। रेन्यू उपखंड क्षेत्र के ग्राम पंचायत पाटन मुख्यालय पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पाटन के प्रार्थना स्थल पर इंटरलॉकिंग करने के लिए भामाशाहों ने आर्थिक मदद की है। यहां बैरवा, बास राजपुर, छोटा निवासी दिगंबर रामेश्वर दयाल बैरवा, लक्ष्मी नारायण बैरवा द्वारा 1 लाख रुपए की सीमेंट की ईंट और डस्ट स्प्रे भेंट की। इस अवसर पर समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। इस दौरान प्रधानाचार्य मुन्नालाल शर्मा ने भामाशाहों का साफा बांधकर स्वागत करते हुए आभार व्यक्त किया। राजस्थान सरकार निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत राजकीय स्कूलों में पहली से 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म का स्टॉक रामगढ़ कस्बे के हाई स्कूल में आ चुका है। मंगलवार को खंड स्तर के सभी विद्यालयों के पीईओ को निःशुल्क यूनिफॉर्म के बंडल दिए गए। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रमेश चंद गांधी ने बताया कि राजस्थान सरकार ने सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा पहली से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना चलाई थी। इसी योजना के तहत हाई स्कूल में निःशुल्क यूनिफॉर्म का स्टॉक आ चुका है। सभी सरकारी विद्यालयों के पीईओ को बुलवाकर निःशुल्क ड्रेस के बंडल दिए जा रहे हैं। साथ ही बच्चों के खातों में 200 रुपए ड्रेस सिलवाने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा दिए जाएंगे। बच्चों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण कक्षा 1 से 8 उसकी ड्रेसें हमारे ब्लॉक पे अभी 2 ट्रक जो आए थे उनको हमने नोडल विद्यालय के अंदर खाली करवाकर पीओ के हिसाब से प्रत्येक पीओ के अंतर्गत जितने विद्यालय हैं उनके पैकेट अलग अलग बनकर आए हैं, उनको पैकेट वाइज हमारे यहाँ से वितरण किया जा रहा है। अब ये पीओ पर जाकर अपने अधीनस्थ जितने भी विद्यालय हैं उनको ये वितरित करेंगे। इसमें निःशुल्क जो ड्रेस हैं, एक बच्चे की 2 ड्रेसें हैं और उनको ये सिलवानी होगी। सिलाई के जो है 200 रुपये सरकार के द्वारा इनको दिए गए थे और ये वितरण आज हमारा पूर्ण हो जाएगा। गोविंदगढ़ नगरपालिका क्षेत्र में बहुत दिन से पुलिस थाने के नए भवन के निर्माण की प्रतीक्षा की जा रही थी, लेकिन जैसे ही कार्य प्रारंभ हुआ तो इसमें कानूनी उलझनें सामने आ गई। नगरपालिका क्षेत्र के किले में पुलिस थाना भवन के लिए जमीन आवंटित की गई थी, जिसके लिए 3 करोड़ के लगभग राशि भी स्वीकृत की गई थी, लेकिन जैसे ही यह मंगलवार को कार्य प्रारंभ करने के लिए जेसीबी से समतलीकरण किया जाने लगा तो किला मंदिर कमेटी द्वारा किले की भूमि पर स्टे का हवाला देते हुए कार्य रुकवा दिया गया। इस दौरान उन्हें स्टे की कॉपी सौंपी गई। इसके बाद कार्य तत्काल बंद करवा दिया गया। इसे लेकर मंदिर कमेटी सदस्य अशोक गुगनानी ने बताया कि किले की भूमि से गोविंदगढ़ कस्बे वासियों की आस्था जुड़ी हुई है। मंदिरों के संरक्षण के लिए पूरा कस्बा लामबंद है। उन्होंने कहा कि यह ऐतिहासिक धरोहर है जिसे कस्बे वासी संजोकर रखना चाहते हैं, लेकिन नगरपालिका इसे छिन्न भिन्न करना चाहती है। ये गोविंदगढ़ का ऐतिहासिक किला है और ये गोविंदगढ़ की विरासत और धरोहर है। तो गोविंदगढ़ के जो जागरूक कार्यकर्ता हैं, जागरूक नागरिक हैं, उन्होंने जब ये पाया कि इस किले की सारी ज़मीन को आवंटित किया जा रहा है, विभिन्न विभागों को आवंटित किया जा रहा है, तो लोग अदालत में गए, समिति अदालत में गई और अदालत में जाकर के और उन्होंने अपना पक्ष रखा। पक्ष रखने के बाद माननीय न्यायाधीश ने इस सारी ज़मीन के ऊपर स्टे दे रखा है कि इसमें किसी भी प्रकार का निर्माण ना किया जाए और इसकी जो रेवेन्यू की स्थिति है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो इसकी स्थिति है उसको भी बहाल रखा जाए। तो आज यहाँ पर जेसीबी आई थी थाने के लिए, ज़मीन के सफाई करने के लिए, है ना। तो हमने उनसे यही आग्रह किया है कि आपके पास डिमार्केशन है, कहाँ की ज़मीन आपको अलॉट हुई है और कौन होते हैं, रेवेन्यू वाले आके करेंगे, उसका डिमार्केशन भी रेवेन्यू वाले आके करेंगे और रेवेन्यू वाले अपने रिकॉर्ड को भी तो दिखाएं कि आपकी अलॉटमेंट इसमें दर्ज भी है कि नहीं है। जब रेवेन्यू रिकॉर्ड में जो थाने को ज़मीन आवंटित की गई है वो रिकॉर्ड में दर्ज ही नहीं है, तो कैसे मान लिया जाए कि थाने के लिए आवंटित की गई है ज़मीन। पहले उसको रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज करवाया जाए।
उसके बाद में कोई काम चल सकता है। यहाँ अगर काम चलेगा तो ऐसे कैसे काम चलेगा? अब करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी को जयपुर में मंगलवार को गोली मारने की घटना सामने आई, जहां इलाज के दौरान गोगामेडी ने दम तोड़ दिया। वहीं मौके पर पहुंची श्यामनगर थाना पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि सुखदेव सिंह गोगामेडी पर दाना पानी रेस्टोरेंट के पीछे अज्ञात बदमाशों ने गोली बरसा दी, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के संपत नेहरा ने पूर्व में भी उन्हें धमकी दी थी। इस पूरे मामले को लेकर जयपुर पुलिस जांच पड़ताल में लगी हुई है। बांसुर क्षेत्र के गांव भग्गू का बास में एक प्रॉपर्टी डीलर के द्वारा सीज प्रॉपर्टी को 250 करोड़ रुपए में बेचने के मामले में मंगलवार को ईडी उनके घर पहुंच गई। ईडी की यह कार्रवाई सुबह करीब 5 बजे शुरू हुई, जिस समय प्रॉपर्टी डीलर रोशन पहलवान घर पर नहीं था। वह हरियाणा गया हुआ था, जहां सूचना देकर उसे बुलाया गया। पहलवान के घर पहुंचने पर ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि नरसिंह नाम का व्यक्ति हरियाणा में वाइन का कारोबारी है, जो कई शराब के ठेके के साथ चिंकू गैंगस्टर के साथ टोल नाकों तथा जमीन प्रॉपर्टी का काम करता है, जिसकी देखरेख का पूरा कार्य रोशन पहलवान करता है। पहलवान द्वारा सीज प्रॉपर्टी को बेचने का मामला सामने आया तो ईडी उनके घर पहुंच गई। किशनगढ़ बास एसडीएम डॉक्टर धीरज सिंह ने मंगलवार को खैरतल कृषि उपज मंडी की किसान कलेवा रसोई का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने किसान कलेवा पर्चियों का निरीक्षण करते हुए रजिस्टर को मेंटेन करने के लिए कहा। वहीं सिंह द्वारा किसानों को दिए जाने वाले खाने का भी निरीक्षण किया गया। इस मौके पर कृषि उपज मंडी सचिव सुरेंद्र सैनी उनके साथ मौजूद रहे। खैरतल कृषि उपज मंडी में लग रही अस्थायी प्याज मंडी का किशनगढ़ पास एसडीएम धीरज सिंह ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान धीरज सिंह ने प्याज व्यापारियों से प्याज के बारे में जानकारी ली। इस मौके पर सिंह के साथ कृषि उपज मंडी सचिव सुरेंद्र सैनी, नवनीत सहित अनेक प्याज व्यापारी मौजूद रहे। एसडीएम के मंडी निरीक्षण के बाद व्यापारियों ने प्याज मंडी को स्थायी किए जाने के लिए कहा। गढ़ी सवाईराम कस्बे में मानव विकास संस्थान द्वारा संचालित उत्कर्ष संस्थान और डाबला स्थित आधारशिला में बच्चों को गर्म वस्त्रों का वितरण किया गया। इस दौरान संस्थान द्वारा 36 बच्चों को गर्म वस्त्र, मोजे, जूते तथा उनकी माताओं का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया गया। संस्थान निदेशक आरसी मीना ने बताया कि उपखंड के कोडिया गांव निवासी सत्येंद्र मीना ने अपनी बेटी लक्षिता का पहला जन्मदिन उत्कर्ष संस्थान के मानसिक पक्षाघात से ग्रसित दृष्टिहीन मूक बधिर बच्चों के बीच उपस्थित होकर उनके साथ खुशियां साझा कर मनाई। इस मौके पर सत्येंद्र मीना ने गर्म वस्त्र, मोजे, जूते आदि देकर तथा उनकी माताओं का शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया। वहीं सभी को फल अल्पाहार के बाद मुंह मीठा करवाया। इस दौरान डॉक्टर केसी मीना, डॉक्टर स्वाति, सत्येंद्र मीना, जसराम मीना, राजेंद्र सिंह, मुरारी लाल जैमन, राजेश मीना, होतीलाल मीना, फूल सिंह, धोल्याराम जाट, जितेंद्र महेंद्र, आशीष, विमला देवी, नेहा, रेखा, निर्मला सहित अनेक लोग मौजूद रहे। अलवर जिले की राजगढ़ पंचायत समिति के सकट गांव की आसन की डूंगरी स्थित श्री खाकनाथ महाराज मंदिर पर विश्व शांति और मानव कल्याण के लिए 9 दिवसीय नव कुंडात्मक रुद्र महायज्ञ और भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन ग्रामीणों के सहयोग से किया जा रहा है। यहाँ उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रवचन देते हुए कथावाचक पंडित राधा माधव शास्त्री ने कहा कि भागवत कथा सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग मिलता है, साथ ही आत्मज्ञान की प्राप्ति और जीवन जीने की राह मिलती है। माधव शास्त्री ने कथा के दौरान भागवत में कुंती महारानी की स्तुति, सौनक ऋषियों के 6 प्रश्न, सूत गोस्वामी द्वारा उत्तर भक्ति की महिमा के साथ कथा से जुड़े अनेक प्रसंग श्रद्धालुओं को सुनाए। कथा के दौरान प्रस्तुत किए गए भजनों पर महिला श्रद्धालुओं ने जमकर नृत्य किया। वहीं रुद्र महायज्ञ में विराटनगर के यज्ञाचार्य पंडित कृष्ण कुमार शर्मा ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यजमानों से यज्ञ वेदियों में शुद्ध गाय के घी एवं हवन सामग्री की आहुतियां दिलवाई गई। वहीं यहां चल रही रासलीला में सोमवार रात्रि श्री गिरिराज रास मंडल गोवर्धन के कलाकारों द्वारा देवकी वासुदेव विवाह के साथ ही भगवान श्री कृष्ण के अवतार की लीला का मंचन किया गया। यज्ञ कमेटी अध्यक्ष नरसिंह मीना और कमेटी उपाध्यक्ष मोतीलाल गुर्जर ने बताया कि कथा में बुधवार को कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। रुद्र महायज्ञ भागवत कथा का समापन पूर्णाहुति और भंडारे के साथ 10 दिसंबर को किया जाएगा। हाँ, समाचारों में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाजत। नमस्कार।